गुरुजी संगत जी, गुरुजी ब्लेसिंग 777 चैनल पर आप सबका स्वागत है। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि तुम सब चिंता मत करो, चिंता तुम्हारी मैं कर रहा हूँ, तुम तो बस गुरुजी का चिंतन करो, बाकी सब मैं देख लूँगा। जय गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग हमें एक आंटी जी ने रिकॉर्ड करके भेजा है। शुरू करते हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना नाम बताना नहीं चाहती। संगत जी, मुझे माफ़ करना। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मुझे कई महीनों से गुरु जी बोल रहे हैं शुक्राना कर, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं शुक्राना कहाँ करूँ, कौन से नंबर पे करूँ, कैसे करते हैं। सुनती तो थी मैं, सत्संग तो मैं सुनती रहती हूँ, लेकिन मुझे व्हाट्सएप नंबर चाहिए था, तो मुझे आज व्हाट्सएप नंबर मिला। उसी में मैंने आज अपना शुक्राना सत्संग करना सोचा। तो संगत जी, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं गुरुजी से 2022 से जुड़ी हूँ, और जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ तब से एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी मेरे अंदर आ चुकी है। मतलब कि चाहे घर में कैसी भी सिचुएशन है, लेकिन गुरुजी मुझे संभालते हैं, और कुछ भी होता है तो मैं गुरुजी से ही बोलती हूँ, गुरुजी आप ही देखोगे, गुरुजी आप ही करोगे, गुरुजी मुझे नहीं पता, ये सब आप ही संभालोगे। गुरुजी ने मेरा एक ऐसा काम किया है जो मुझे बिल्कुल भी, जिस पर मुझे यकीन ही नहीं था कि वो हो जाएगा। गुरुजी ने मेरा ऐसा काम किया है कि 10-12 साल से मैं बहुत परेशान थी, बहुत ज़्यादा। गुरुजी ने मेरा वो काम करके दिखाया है। तब से मैं गुरुजी की इतनी बड़ी भक्त बन गई हूँ। मैं शिवजी की ही भक्त हूँ शुरू से ही, शादी से पहले से ही मैं शिवजी की भक्त रही हूँ। लेकिन ऐसा लगता है कि गुरुजी ने भी मुझे इसीलिए जोड़ा है कि मैं शिवजी भक्त हूँ एक तो, और गुरुजी भी यही चाहते थे कि मैं उनकी शरण में जाऊं। तो जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ तब से और भी ज्यादा भगवान में विश्वास। मैं पहले पूजा भी नहीं करती थी, सुबह के टाइम मैंने कभी भी पूजा नहीं की है। मेरी शादी को 19-20 साल हो गया, लेकिन मैंने अपने ससुराल में कभी भी सुबह के टाइम पूजा नहीं करती थी। कभी कोई व्रत हुआ या कोई शिवरात्रि हुई, नवरात्रि हुए, उसमें अगर कर ली तो ठीक है, नहीं तो मैंने कभी भी अपने पीहर में, मैं रोज सुबह उठकर पूजा करते हैं हमारे घर में, पीहर में यही होता है। मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई बहन सब हम उठकर पूजा करते थे, उसके बाद हम नाश्ता करते थे। लेकिन मैंने अपने ससुराल में आकर कभी भी सुबह के टाइम पूजा नहीं की। अब मैं जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ तब से मैं कुछ महीनों से सुबह के टाइम भी पूजा करती हूँ, शाम के टाइम भी पूजा करती हूँ, गुरुजी का सत्संग भी सुनती हूँ, गुरुजी से बातें भी करती हूँ। गुरुजी मेरी बहुत सुनते हैं। संगत जी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि गुरुजी ने मेरी बहुत सुनी है, बहुत सुनी है, और आगे भी सुनते रहें। गुरुजी की कृपा बनी रहे मुझ पर, मेरे परिवार पर, हर संगत पर गुरुजी की कृपा बनी रहे। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है, और आगे भी मैं शुक्राना सत्संग करती रहूंगी। कोई सत्संग में गलती हुई हो तो माफ करना संगत जी, माफ करना गुरुजी। और मैं अपने सत्संग को यही विराम देना चाहती हूँ अपने गुरु मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, अगला सत्संग भी हमें गुरु संगत के द्वारा रिकॉर्ड करके भेजा गया है। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय मेरे गुरु का, जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। आंटी जी, जय गुरु जी। मैं सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करूँगी, और ये मेरा शुक्राना सत्संग है, और मैं दिल्ली पाननगर से बोल रही हूँ। मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अगर मुझसे सत्संग करने में कोई गलती हो जाए तो गुरु जी, संगत जी मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी। गुरु का मुझे बहुत बाहर तो मुझे बहुत ब्लेसिंग करते हैं, लेकिन मुझे गुरु का घर में अभी तक कोई भी ब्लेसिंग नहीं मिली है। मुझे कोई भी मतलब कि कोई हिंट, अभी तक कोई हिंट नहीं मिला है घर के अंदर। और जैसे जैसे मुझे गुरु का बताते जाते हैं हर सत्संग के अंदर, वैसे वैसे मैं करती हूँ। जो याद रहता है वो कर देती हूँ, जो भूल जाती हूँ वो रह जाता है। जैसे गुरु जी ने बताया था पहले भी, और मैं पान का, काली माता जी का, शीतला माता जी का ये मैं कर चुकी हूँ। फिर भी मुझे अभी और मतलब के बता रहे हैं, गुरु का सत्संग में बता रहे हैं कि, तो मैं सत्संग सुनती हूँ। और गुरु का से मैं रात को नींदों में तो मैं बहुत बातें बोल लेती हूँ, लेकिन जब मैं ऐसे बात करती हूँ तो मुझसे बात नहीं होती है। अब मुझे ये नहीं पता कि गुरु का मुझे घर में कोई ब्लेसिंग देते हैं कि नहीं देते हैं, क्योंकि अभी मुझे घर के अंदर तो कुछ भी महसूस नहीं होता है। ना ही मुझे कोई और उनके दर्शन मिलते हैं, ना ही कोई मुझे जोत में कुछ दिखाई देता है। पता नहीं गुरु का मुझसे नाराज़ है क्या, या मुझसे कोई गलती हो गई है क्या। अगर गुरु का मुझसे कोई गलती हो गई, समझ मुझसे कोई गलती हो गई है, मुझे क्षमा कर देना, क्षमा कर देना गुरु का। और गुरु का के आगे मैंने 2-3 अरदास लगाई हुई है। वो जब मेरी पूरी हो जाएगी तो फिर मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। वैसे मुझे गुरु का बाहर 7 की, 7 की, 333 की, 555 की, 44 की, 888 की, 89 की बहुत ब्लेसिंग देते हैं। लेकिन मुझे घर के अंदर अभी मुझे पता ही नहीं चलता है कि गुरु का मतलब कि जैसे सबको करते हैं ना, महसूस दिलाते हैं कि मैं घर के अंदर हूँ। जैसे गुलाबों की खुशबू, मोगरे की खुशबू, चंदन की खुशबू, दिए में, जोत में दर्शन गुरु का ने अभी तक मुझे घर के अंदर। हो सकता है कि क्या पता मैं पापी हूँ, जब मेरे पाप कट जाएंगे तब हो सकता है मुझे दर्शन दे दे गुरु का। और गुरु का जैसे जैसे मुझे बताते हैं वैसे करती हूँ। मैं जल प्रसाद भी लेती हूँ और मैं गुरु का के आके दिया भी जलाती हूँ, लेकिन और मैं गुरु का के लिए कुछ नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे घर के अंदर है ना, अभी जैसे सत्संग वगैरह भी सुनती हूँ ना, तो बोलते हैं, लीड लगा के सुनती हूँ तो कहते हैं तुम्हारे कानों में प्रॉब्लम हो जाएगी। रात को सुनती हूँ, नींद खराब करते हो। दिन में सुनती हूँ, आँखों में डिफेक्ट पड़ता है। तो मुझे कई बार तो मुझे आधे सत्संग में उठना पड़ जाता है, और कई बार तो मुझे फिर गुस्सा भी आ जाता है, और मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ कि मैं क्या तो करूँ और क्या नहीं करूँ। गुरु का तो मैं मन से याद करती हूँ, गुरु का आप हमेशा मेरे पास रहना, मेरे अंग संग रहना, मेरी हर सांस में रहना। गुरु का जितनी जल्दी हो जाए मेरे सारे कर्म काट दे, मुझे अपने चरणों में ले लो गुरु का। आप मेरी हर सांस में बस जाओ मेरे गुरु का, बस। और बाकी जैसे आप बोलोगे मैं वैसे वैसे करती हूँ गुरु का, लेकिन जो भूल जाती हूँ उसे मुझे माफ़ कर देना गुरु का। और जो चंदन वगैरह का जो बताया था वो भी मैं कर लेती हूँ गुरु का। मुझे बहुत पेन वगैरह होता है तो मैं लगा लेती हूँ, और आपका जल प्रसाद लेती हूँ। जब दवाई लेती हूँ थायराइड वगैरह की तो आपके जल प्रसाद से ले लेती हूँ। नहाने में भी जल प्रसाद अपना डाल लेती हूँ गुरु का। और गुरु का संगत जी, अगर बीच में मुझसे सत्संग करने में कोई गलती हो जाए, गुरु का कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना मेरे गुरु का, मुझे क्षमा कर देना संगत जी। अभी मैं यही शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ।
फिर शुक्राना सत्संग दोबारा शेयर करूँगी गुरु का। संगत जी गुरु का अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना, और मैं अपना सत्संग यही मंत्र जाप से समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे गुरु का, हर सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, दिन रात का शुक्राना, लख लख शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना मेरे गुरु का, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु का। और प्राची आंटी जी मेरा सत्संग जरूर गुरु जी के पास शेयर करना, मैं शेयर करना। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। प्राची आंटी दे, मैं दिल्ली पाणनगर से बोल रही हूँ, मैं गुरु जी की बेटी। जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु का और संगत जी, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए सत्संग सुनाने में तो मुझे माफ़ कर देना मुझे। गुरुपा हमेशा मेरे साथ रहते हैं। कल रात को गुरुपा जी ने मुझे तितली के ड्रीम दर्शन दिए, गुरुपा ने मुझे, और मैं बहुत खुश हो गई। गुरुपा हमेशा मेरे पास, मेरे हर सांस में रहना, हर अंग संग रहना मेरे गुरुपा। और मेरे गुरुपा, मेरे पूरे परिवार की डोर आपके हाथ में है मेरे गुरुपा। अब आप संभालो गुरुपा। जैसे जैसे आप बताते हैं मैं वैसे वैसे करती भी हूँ, और कई बातें भूल भी जाती हूँ। जो मैं सत्संग सुनती हूँ मैं सोचती हूँ कि हाँ मैं मतलब कि जैसे जैसे आप बताते हो वैसे वैसे करती भी हूँ। जो भूल जाती हूँ वो रह जाता है, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। संगत जी मुझे माफ़ कर देना। आज बहुत थोड़ी कल से तबीयत ढीली हो रही थी, लेकिन आज सुबह मैंने उसको गुरु जी का जल प्रसाद दिया चरणों पे लगा के, और मैंने गुरु जी को अरदास की थी कि गुरुपा इसको ठीक कर दो, इसको शरीर में बिल्कुल भी कह रहे मेरे जान नहीं है गुरुपा। तो मेरे गुरुपा जी ने, मैंने उनका जल प्रसाद दिया तो आज अब वो बिल्कुल ठीक है। क्योंकि मैं कहीं डेथ में गई थी तो मैंने फिर आते ही पूछा, मैंने कहा बेटा अब आपकी तबीयत कैसी है? तो बोलने लगी मम्मा अब मैं ठीक हूँ। मैंने बहुत बहुत गुरुपा का शुक्राना किया। गुरुपा ने मेरे को ड्रीम दर्शन दिए। मैं बहुत खुश हूँ। मेरे खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। गुरुपा बस अपने मुझे ऐसे ही ब्लेस करते रहना, मुझे ऐसे ही दर्शन देते रहना, मुझे अंग संग का एहसास कराते रहना, और मुझे घर में भी सबको एहसास दिला दो गुरुपा। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। जय गुरु जी। और मंत्र जाप करते हैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और लख लख शुक्राना, लख लख धन्यवाद, लख 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 अनंत अनंत वाला शुक्राना। और जो आंटी मेरा सत्संग शेयर करे उनको बहुत बहुत शुक्राना। सबको ब्लेस करना, मुझे सारी संगत को ब्लेस करना, अपनी बेटी को ब्लेस करना, पूरे परिवार को ब्लेस करना, और जो मेरे आंटी शेयर सत्संग करेगी उसको भी बहुत ब्लेस करना। सबको बहुत बहुत ब्लेस करना, सबको खुशियाँ देना गुरुपा। और जो मेरी अरदास लगी है वो मेरी अरदास थोड़ा जल्दी ही पूरी कर देना गुरुपा। जय गुरु जी, जय मेरे गुरुपा।